दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 28 फरवरी 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी आपकी सेवा में आपका ही दोस्त मंगल, अलवर, राजस्थान से। दोस्तों, कल हम अपने संभाषण में बोल रहे थे शैतानों का देश भारत। आज हमारा टॉपिक रहेगा वही शैतान के संबंध में। शैतानों को मारना मत, इन्हें समझाना, मॉडिफाई करना, इनकी शैतानियत को मिनिमाइज करना, मारने का काम इन्हें पैदा करने वाले का ही है। इन्हें या किसी को भी मारने का काम उसी को है जो उसको पैदा कर सकता है। यदि तुम किसी चीज़ को पैदा नहीं कर सकते तो उसको मार भी नहीं सकते। आज ये हमारा है। दोस्तों, सभी को मैं नमस्ते करता हूँ, भोले भंडारी करता हूँ। आज इस गपलू का एक फ़ोटो दिखाने की इच्छा हो रही है। सभी को इस मंगल गपलू की तरफ से आपको नमस्ते। यह अपनी छोटी बच्ची को गोद में लिए हुए है। यह कोई पहले का फ़ोटो है। आजकल तो क्या फ़ोटो दिखाए, इस शैतानियत की लड़ाई में ऐसे उलझे हैं कि बस पूछो ही मत। लोग कहते हैं अपने फ़ोटो पर क्यों नहीं आते, बस फिर कभी बताएंगे। आज का वीडियो सुनो। मैं कई बार आपको गाने सुनाता हूँ नेट से। आज सुनिए, क्योंकि मेरी जीवन स्रोत मेन जो है, मैं मानता हूँ ABC, पहला संगीत, सेक्स, प्रार्थना और दुनियादारी, रोटी कपड़ा मकान। इस गाने ने पता नहीं मुझे कितना हिप्नोटाइजिंग कर दिया है। रात से इसी को सुन रहा हूँ। मुझे यह बंगाली भाषा में या उड़िया भाषा में लगता है। मेरे अपने नारी शक्ति ग्रुपों से पूछा भी है कि मुझको इसके बोल तो बता देना, लेकिन किसी ने बताया ही नहीं। समालोचना करने वाला गाना है। अब एक दूसरा गाना है, वह विदेशी है, वह थोड़ा एडल्ट टाइप का है, लेकिन मैं उसको क्यों चला रहा हूँ अभी बताऊँगा आपको। क्या सुंदरी का गजब डांस है। ये सुंदर वातावरण, इसके पीछे का वो क्रिएटर देखिए, वह कैसा होगा। हमको मेन तो उसे देखना है। अब आगे देखिए।
दोस्तों, अभी आप एक एडल्ट सा गाना सुन रहे थे विदेशी। इस दुनिया में परमात्मा ने कोई चीज़ ऐसी नहीं बनाई है। उस परम पिता ने, देखो, ये ब्रह्मांडीय मास्टर फार्मूला बताता है कि 0 प्लस माइनस में विभक्त हो गया। उस परमात्मा ने सोचा मैं अकेला हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता, और उसने ये दुनिया बना दी और वो ऐसे ही बनी। ये जो हम सज्जनता दुर्जनता देखते हैं, ये जो दिन रात देखते हैं, ये उतार चढ़ाव देखते हैं, द्वार भाटा देखते हैं, सुख दुख देखते हैं, यही हमारा जीवन है। यदि एक पक्ष मिटा दिया जाए तो दूसरा पक्ष अपने आप मिट जाएगा और वह ये दुनिया ही शून्य हो जाएगी, दुनिया की चहल पहल खत्म हो जाएगी। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे? शैतान और फरिश्तों के बारे में। यही प्लस माइनस है। जब शैतानियत ज़्यादा बढ़ती है तो फरिश्ते आते हैं, तो फरिश्ते का ज़्यादा हो जाता है, फिर शैतान आते हैं। इसमें देख लो, हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि देखिए, कोई एक ही चीज़ अच्छी नहीं होती, इन दोनों का बैलेंस अच्छा रहता है और किसी भी चीज़ का एक्सेस बुरा होता है। भाई, अच्छाई का एक्सेस बुरा क्यों होगा? अच्छाई का भी एक्सेस बुरा क्यों होगा? क्योंकि उस अच्छाई में फिर तुम बुराई को भूल ही जाओगे, फिर तुम अपना डिफेंस भी भूल जाओगे। फॉर एग्जाम्पल सुनिए, बुद्ध धर्म तो कितना अहिंसा का, सत्यता का, दया, क्षमा, प्रेम, करुणा का धर्म है। लेकिन जब उन्होंने फरिश्ता अपने उठा लिया, बुराई को भूल गए, बुराई को पहचानना भूल गए, तो देखा बुद्ध धर्म के बनते लोगों का कितना कत्लेआम हुआ देश में। इसलिए बुद्धिमत्ता यही है कि हम वैज्ञानिक बने। बुद्ध धर्म के भंतों के साथ हुआ ये जग जाहिर है। कल परसों में नहीं, 2-3 महीने पहले मैंने क्लिप देख रहा था। मध्य प्रदेश के जंगलों में एक भंते जी गए, और चूंकि वे करुणा के अवतार होते हैं, तो जंगल में वो जाते होंगे, उन्होंने वहाँ के शेरों को इग्नोर किया, क्योंकि वे ये समझते हैं, या कोई भी समझता है कि हम किसी का बुरा नहीं करेंगे तो कोई हमारा भी बुरा नहीं करेगा। ये बात तो सही है, लेकिन कोई भी नियम पूरी तरह से 100% लागू नहीं होता। उस मध्य प्रदेश की घटना में क्या है, जो हमने सुना, ये वीडियो में देखा था, वह साधु जो जंगल में गया था कि मैं किसी को नहीं मारता, तो कोई मुझको भी नहीं मारेगा, और वह शेर उस भंते को खा गया। ऐसे बहुत सी घटनाएं हैं जहां सज्जनता पर दुर्जनता हावी हो जाती है। हमारे कहने का सिर्फ मतलब यह है कि हमें इसमें बैलेंस देखना है। किसी भी चीज़ का एक्सेसिव नहीं, इतना एक्सेसिव नहीं कि वह हमारे लिए खतरा बन जाए। जैसी बुद्ध धर्म के लिए उसकी करुणा ही खतरा बन गई, उसकी अहिंसा ही खतरा बन गई। अब और थोड़ा सुनिए दोस्तों, क्योंकि ये देवी प्रसारण है, इसलिए ये मल्टी डायमेंशनल है। इसमें बहुत सी चीज़ें छिपी हैं। आज की दुनियादारी, आज की पॉलिटिक्स, आज का धर्म, अर्थ, और पता नहीं क्या क्या जो हमारे समझ में नहीं आता। इसलिए जो हम इसमें बोलते हैं, इसको वन साइडेड मत समझना, और इसको ऐसे भी मत समझना कि ये उलझल ऐसे ही बोल रहा है। जैसे कि अभी हमने गाना सुनाया बंगाली या उड़िया भाषा में, किसमें था, या फिर वह एडल्ट गाना, विदेशी गाना भी सुनाया। असल में तो भगवान हमें सुबह सुबह सामने आकर तो बताता ही है, एक क्लिक की तरह। जैसे हमने मोबाइल में क्लिक देते हैं और पूरी की पूरी किताब हमारे सामने आ जाती है, पूरा वीडियो हमारे सामने आ जाता है। ऐसे ही परमात्मा इतना सूचना हमें दे देता है, ये समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या बोलें या क्या नहीं बोलें।
दोस्तों, आज जो भारत में, हम ज़्यादातर यही बोलते रहते हैं कि आज जो भारत में हो रहा है उसके परिणाम भीषण होंगे, भयानक होंगे यदि हम नहीं संभले तो। और जो जो संभल गए उनका बचाव होगा। अब सुनिए, अभी तो हम वीडियो शुरू ही कर रहे हैं और वीडियो 11 मिनट का हो गया। थोड़ा सा सुन लीजिए। एक बिंदु में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है। हम जो बोलते हैं ऐसे ही नहीं बोलते। ये जो हमने लिखा है, ए बिंदु है सेक्स, संगीत एंड सेक्स। बी बिंदु है प्रार्थना। तीसरा सी बिंदु है स्वास्थ्य प्रवास, यानी रोटी कपड़ा मकान और ये दुनियादारी, मनी पावर, मैन पावर, जो भी है। आज जो हम बोलना चाह रहे हैं लब्बो लबाओ, या तो हम संभल जाएं। हमारे संभलने का मतलब पूरा देश संभलना, और जो भी संभल जाएंगे उन्हीं का बचाव होगा। वरना क्या होगा? भारत में क्या होगा? भारत में बड़ा भयानक होने का अंदेशा ही नहीं, ये लगभग तय है, क्योंकि ये हम समझने का नाम ही नहीं ले रहे। और जो शैतानियत का खेल भारत में चल रहा है, उनको पता नहीं कि ये शैतानियत का खेल जो औरों के लिए खेलना चाह रहे हैं, ये खुद शैतानों को ही ले बैठेगा। हम किसी का बुरा नहीं चाहते, हम सबको आगाह कर रहे हैं। तो इसका लब्बो लबाव क्या होगा, आज हम अभी थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। सेक्स और संगीत को हो जाता है तो, वरना उसका नेट रिजल्ट सुनिए कि अब भारत में या तो खून की नदियां बहेंगी, या तो खून की नदियां बहेंगी। और यदि यह तुम नहीं चाहते, यदि यह भारत नहीं चाहता, तो उसको प्रेम और सेक्स की नदियां बहानी होंगी। देखिए, हम ये ऐसे नहीं बोल रहे, यह हमारे कई दशकों का निष्कर्ष है। भारत में या तो खून की नदियां बहेंगी या फिर प्रेम और सेक्स की नदियां बहानी होंगी, क्योंकि ये हमारा बिंदु तो बिल्कुल अछूता ही है। हम अपने संभाषणों में भी इस बारे में नहीं बोल पाते। दुनियादारी, राजनीति, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है, उसी के बारे में बोलते हैं। कभी कभी रोटी कपड़ा मकान, प्रार्थना के बारे में, सेक्स, संगीत, इन चीज़ों के बारे में हम बोलते ही नहीं। और सबके बारे के लिए ये है, ये देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी है। दिस इज द कन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दिस इज द जंक्चर, दिस इज द टोटल सम। यह भी आप नहीं जानो तो आपको जानना पड़ेगा देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी, वरना बड़ा भयानक होने वाला है। जो भी अपने प्रेमी हैं उनको तो मैं बताता ही रहता हूँ, लेकिन ये पूरे देश को जानना है। वरना जो पागलों की तरह उधम करने वाले ये जो हम देखते हैं ना, इनका ये पता नहीं चलेगा कि शाम को तो थे, ये सुबह कहाँ चले गए। ये एक दूसरे को भी फ़ोन तब करेंगे जब ये कहेंगे कि मैं ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, मैं दुबई पहुंच गया, तुम कहाँ पहुंचे? अरे भागो भाई भागो। ऐसा ही देश में होने वाला है। इस शैतानवाद ने भारत को पागलों के देश में बदल दिया है। पागलों के देश में तो बदल दिया है, लेकिन अब इसका नेट रिजल्ट आना बाकी है। और हम भयानक हो करते हुए इसके अंजाम को देखेंगे। भारत से इस पागलपन को मिटा दो। दूसरे अर्थों में देख लो, भारत से इस असमानता को मिटा दो। जिस किसी ने भी इसको ऐसे ही रखने की कोशिश की, वह भयानक रूप से मरेगा। ये भी एक प्रेम के शब्द हैं। जो ये समझते हैं कि यह वर्तमान ढांचा
ये असमानता पर आधारित ढांचा ऐसा ही ऐसा रहे और इसमें हमारा फ़ायदा है, वे सबसे पहले इसकी भेंट चढ़ जाएंगे। मुझ पर गुस्सा मत करना, मुझे धन्यवाद देना। मैं आज आपके सामने बहुत कुछ बोलने वाला था, प्रार्थना, लव, सेक्स, संगीत के बारे में, लेकिन समय अलाउ नहीं कर रहा। भारत जल्दी से चेते, कम से कम जो हमारे प्रेमी हम इस वाणी को सुनते रहते हैं, वे जल्दी से सुने, सुनाएं, फैलाएं, लोगों के पास जाएं, वरना आने वाला बड़ा भयानक समय आ रहा है, किसी को बचने का मौका नहीं मिलेगा। पिछले वीडियो में आपने देखा और उससे पिछले में देखना, हमने जो भविष्यवाणियाँ की हैं वे ऐसी कैसी सिद्ध होंगी। ऐसी का मतलब 66.66% होंगी। देखो, कम से कम हम ऐसा मानते हैं, और एक दिन पूरा देश इस देववाणी को सुनेगा। ये बचेगा ही तब, चाहे अभी बच ले, चाहे 10% नुकसान उठाने के बाद, 20% उठाने के बाद, आधा नुकसान उठाने के बाद, या जैसा भी हो। मुझे बहुत कुछ बोलना था, समय अलाउ नहीं कर रहा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।